अर्चनी वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, ठीक है। हेलो हेलो। जैसे कि आप सब ने सुना, आज सदगुरु कबीर साहब की 625वीं जन्म जयंती है। जन्म जयंती के संदर्भ में जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक संस्मरण याद आया। एक जगह, यही सूरत की ही बात है, जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में बुलाया गया। एक संत के साथ हम लोग गए, चर्चा हुई तो करीब आधे घंटे या पौन घंटा में कबीर साहब के जीवन पर, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर बोला। जन्म के संबंध में भी चर्चा हुई तो वहाँ एक और वक्ता आए थे, बड़ा गुस्सा आ गए मेरे पर कि कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ भी कुछ लोग होंगे वो मानते होंगे कि कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था। एक प्रसिद्ध साखी प्रचलित है, पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, अन्न हार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो पानी से पैदा नहीं हुए, रजवीर्य से पैदा नहीं हुए, श्वासा ना ही शरीर, और श्वास में उनका शरीर नहीं था। वो अन्नहार भी नहीं करते थे, ताका नाम कबीर। लेकिन इतना सच है, जो भी देह धारण किया, जो भी जन्म लेकर आया, माता पिता से जैसे आते हैं वैसे ही कोई भी महापुरुष है वो आया, वैसे कबीर साहब आए। कबीर साहब हमारे गुरु हैं, इसलिए आकाश से ही आए, किसी माता पिता से कैसे पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल दिव्य रूप में प्रकट हुए। ये व्यामोह है। रामायण में इस पर थोड़ा प्रसंग है। जब चारों भाइयों का विवाह होता है, अब इधर परंपरा में, मैं तो ज़्यादा शादी में गया नहीं हूँ इसलिए पता नहीं है, लेकिन शादी में नोक झोंक होता है। तो वर पक्ष वाले वधू पक्ष वाले को व्यंग करते हैं और वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों को व्यंग करते हैं। उसी में रामायण में छेपक रूप में, बहुत जूनी रामायण में ये बात आई है। सीता जी के लिए, सीता और राम के लिए बात आती है। तो सीता की जो सहेलियां हैं, रामचंद्र जी को और चारों भाइयों को व्यंग करते हुए कहती हैं, अति उदार करतूत इदार शब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा। अवधपुरी की स्त्रियां व्यंग कर रही हैं। अवधपुरी की स्त्रियां, अयोध्या की स्त्रियां इतनी चमत्कारी हैं कि खीर खा करके बच्चे पैदा करती हैं, पति का कोई काम नहीं रहता। कहानी आप सुने होंगे, जब राजा दशरथ को, उनकी रानियों को बच्चा नहीं हो रहा था तो ये यज्ञ किया गया और यज्ञ वेदिका से अग्नि प्रकट हुए और खीर प्रकट हुआ। खीर दिए तो खीर खा करके फिर राम आदि चारों भाई पैदा हुए। तो इस पर जनकपुरी की माँ सीता की सहेलियां हैं, वो लोग कह रही हैं, अति उदार करतूत इदार शब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पतिकर कछु नहीं कामा।
फिर उनकी बात को सुन करके श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपाहु प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन बांधे वेद की नीति, तुमरे तो सब मही से उपजे अस हमरे नहीं रीति। वो भी नहले पर दहला लगाते हैं, जड़ते हैं कि आपन चाल छिपाहु प्यारी कहो आन की बातें। हे सखी, हे प्यारी, अपनी चाल को छिपाती हो, दूसरे को उघाड़ती हो, दूसरे की बात कहती हो। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन, माता पिता के बिना कोई पैदा नहीं होता। कोई नहीं जन्मे माता पिता बिन बांधे वेद की नीति। ये वेद की, ये संसार का नियम है, ये अस्तित्व को नियम है, ये प्रकृति का नियम है। कोई भी माता पिता के बिना पैदा नहीं होता। हाँ, हमने सुना है तुमरे तो सब मही से उपजे। तुम्हारे यहाँ तो लोग पृथ्वी फोड़ करके पैदा होते हैं, माता पिता की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। वो भी मजाक करते हैं। किसी के माता पिता का पता न चले, प्रायः हुआ है महापुरुषों के माता पिता का पता नहीं चला तो ऐसे कुछ अलौकिक बातें जोड़ देते हैं और श्रद्धालु लोग, भावुक लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन इतनी बात सच है कि कोई भी माता पिता के बिना पैदा नहीं होता। और यह भी समझना है, जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। सबकी पैदाइश एक जैसी है। जन्म से कोई, वैसे महानता के 3 स्तर गिने जा सकते हैं। पहला क्या कहे, कोई जन्म से महान होता है। 3 विचार, जन्म से महान होता है। दूसरे होते महानता ओढ़ लेने से महान होता है। और तीसरी बात है कर्म से महान होता है। जन्म से महान, कोई जन्म लिए जन्म से ही महान नहीं होगा। अमुक कुल में जन्म लिया तो महान नहीं हो गया। और कोई महानता ओढ़ लिया तो भी महान नहीं हो जाएगा। कोई महान, कोई गुरु का शिष्य हो गया या महान उनके माता पिता हैं तो वो भी महान नहीं हो जाएगा। कर्म से मनुष्य महान होता है। तो कबीर साहब का जन्म भी सामान्य रूप से जैसे हुआ, और उनके जीवन की बात है, वो ऐसी जगह में थे, ऐसी जगह में पले और बढ़े। उनके माता पिता का कहते हैं कि वो तालाब के पास पाए गए। काशी में लहर तारा तालाब के पास पाए गए तो कुछ लोगों ने कहा वहाँ कमल फूल पर ही वो बालक रूप में मिले। इसको हम देखें तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कहते हैं फूल में है, अब पेट में पानी ही भरा होता है और उसमें वो बच्चा अधर में ही रहता है। और अंततः जब मरते हैं आदमी और उनको जलाया जाता है तो उनकी हड्डी के अवशेष होते हैं, उसको भी फूल ही कहा जाता है। सही बात है। तो फूल से पैदा हुए फूल हो गए। कबीर साहब के बारे में बात आई। कबीर साहब फूल से पैदा हुए और अंततः फूल ही हो गए। सबकी यही दशा है। वास्तव में कबीर साहब ने क्या कहा, क्या दिया, बहुत सारे संदर्भों पर चर्चा हुई है। वैसे देखा जाए तो कबीर साहब एक उच्च कोटि के संत हैं। संतों की दृष्टि में वो संत शिरोमणि कहे जाते हैं। समाज सुधारकों की दृष्टि से वह समाज सुधारक कहे जाते हैं। योगियों के दृष्टि से महायोगी कहे जाते हैं। ज्ञानियों के दृष्टि से महाज्ञानी कहे जाते हैं।
व्यंगकारों की दृष्टि से महाव्यंगकार कहे जाते हैं। आपके गुजराती अखबार में भी स्तंभ लेख होता है ना, व्यंग लेख, उसमें सुनो भाई साधो या पानी में मीन प्यासी या कुछ कुछ उल्टी वाणी उनकी रहती है। लेकिन खास वो एक संत थे और सब तो बाय प्रोडक्ट था। वो समाज सुधारक थे, ज्ञानी थे, कवि थे, व्यंगकार थे, और व्यंग भी हम लोगों की आंखें खोलने के लिए कहे हैं। कबीर साहब के जीवन के इतने पहल हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है कि कबीर साहब के जीवन के अनेक पहल हैं और वो सब अपने आप में ज्योतित और चमकदार हैं। जैसे हीरे के अनेक पहल होते हैं और हर पहल अपने में चमकदार ज्योतित होता है, चमकदार होता है। ठीक ऐसे ही कबीर साहब के जीवन के अनेक पहल हैं। मैं उनके जीवन पर महिमा नहीं गाऊंगा, कुछ चर्चा उन्होंने जो किया है, जो समाज को दिया है, उस पर चर्चा करते हैं। एक हमारी समाज की विडंबना है, दुर्भाग्य है कि कोई महापुरुष जब रहता है तो उसका मूल्यांकन लोग नहीं कर पाते हैं, मरने के बाद जरूर पूजते हैं। पूजने में बड़ा सरलता है ना, आरती बंदन कर लेने में सरलता है। इसलिए बात आती है ना कि हम राम को मानेंगे, राम की नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे, कृष्ण की नहीं मानेंगे, बुद्ध को मानेंगे, बुद्ध की नहीं मानेंगे, कबीर को मानेंगे, कबीर की नहीं मानेंगे। की मानने में, उनकी बातों को मानने में, उनके आदर्शों को मानने में बड़ी समस्या है। अब इसीलिए आजकल कथाएं बहुत चलती है, कथा सुनने में मजा भी आता है, अच्छा लगता है। अब भाई राम ने ऐसा किया, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया, उनकी लीलाएं सुनते हो, आपके अंदर क्या ज्योति जलती है, क्या कुछ हो जाता है। सैकड़ों बार कथा सुन चुके, क्या आपके जीवन के दोष और दुर्गुण निकल पाए? क्या आप अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो पाए? क्या श्री रामचंद्र जी के जीवन का आदर्श आपके जीवन में स्थापित हो सका? क्या श्री कृष्ण भगवान ने जीवन भर मुरली बजाई, बंसी बजाई, हर परिस्थिति में वो सहज और सम रहने की जो सीख दे गए, ऐसा कुछ हुआ आपके जीवन में घटित? कबीर साहब ने जो सत्ता की बात कही, जो प्रेम की बात कही, जो करुणा की बात कही, क्या वो उद्घाटित हो सका? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। इसीलिए लाखों की भीड़ होती है कथाओं में, महिमा सुनते हैं, महिमा गाते हैं, रोएंगे। कथाकार भी ऐसे कथा कहेंगे और रोएंगे। और मेरे ख्याल से वो जितनी कथा कहते हैं कितनी बार रोते हैं। हम अगर कहीं बुरा ना माने तो यही है, वो अपना खुद बेवकूफ़ बनते हैं, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं इसका ये कह करके किसी के आदर्श की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने जीवन में जो कुछ आदर्श प्रस्तुत किया, जो अपने जीवन को तपाया, चाहे भगवान राम हो, चाहे महाराज कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, उन्होंने जो अपने जीवन को जिया, नाना कष्ट सहते हुए भी अपने जीवन को उजागर किए, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। उन आदर्शों को देखने, समझने और जीने की आवश्यकता है। हम जब किसी महापुरुष को पूजने की वस्तु बना देते हैं ना, तो उसी क्षण उनकी हत्या कर देते हैं। याद रखिएगा,
अगर किसी महापुरुष को हम पूजने की वस्तु बना दिए तो उनके आदर्शों की हत्या हो गई। अब यही सब समाज में हो रहा है। कबीर साहब कहते हैं, मैं जो बातें कहता हूं ना, कबीर साहब ने कहा, दोहरा कथी कहे कबीर प्रतिदिन समय जो देख। मैं जो दोहा कहता हूं प्रतिदिन समय को देख करके, संसार की स्थिति को देख करके जो मैं बात करता हूं उसको सुनिए। और ऐसे सभी महापुरुषों ने अपने अपने समय में कहा है। और समस्याएं इसीलिए समाज में ज़्यादा आती हैं, हम एक दूसरे से इसीलिए लड़ते हैं, मेरा मत बड़ा उनका मत छोटा क्यों होता है? यदि कोई महापुरुष ने जीवन जिया, जो आदर्श प्रस्तुत किया, उन आदर्शों पे अगर हम चलेंगे तो क्या लड़ पाएंगे? हम लड़ रहे हैं। श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा का अतिरेक हो जाता है ना, तो वो समस्या खड़ी करता है। श्रद्धा चाहिए, मेरा महापुरुष मेरे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरा महापुरुष छोटा हो गया। मैं तो समझता हूं सदगुरु कबीर को हमने पाया तो हम सभी महापुरुष को समझ सके, राम को समझ सके, कृष्ण को समझ सके, बुद्ध को समझ सके, जरस्थुस को समझ सके, सुकरात को समझ सके, लाओत्से को समझ सके। जाना कि सचमुच में वो लोग भी जीने वाले हैं, उनके अंदर भी वो चमक थी। कबीर साहब की एक साखी है बड़ी हंसी, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और क्या और। समझे की गति एक है, समझदार की स्थिति एक होती है, विचारवान की स्थिति एक होती है, एक पहुंच, एक लेवल वाले की स्थिति एक होती है। बकते ज्यादा कौन है? बीच वाले, नहीं समझ पाते, ये छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा, वो ऐसा। सदगुरु कबीर के जीवन में देखिए तो दो चीज खास, प्रेम और ध्यान। प्रेम और ध्यान। प्रसिद्ध जो साखी है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। पोथी पढ़ पढ़ संसार के लोग मर गए, कोई पंडित न हुआ, कोई पंडित न हुआ। ढाई आखर प्रेम का, ढाई अक्षर प्रेम को जिन्होंने पढ़ लिया वही पंडित हो गया, वही पंडित हो गया, प्रेम को पढ़ लिया। जिन्होंने प्रेम को जाना, जिनके जीवन में प्रेम का अवतरण हुआ, अगर सच कहे ना तो वही ने, उसी ने कबीर को जाना। संकीर्ण रूप, ध्यान दीजिए थोड़ी बात, प्रेम जब संकीर्ण होता है, जब सीमित होता है, जब सिकुड़ता है, तो वही होता है मोह। समझ रहे ना? प्रेम का संकीर्ण रूप मोह है। हम किसी से कहते हैं ना, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आई लव यू, ये शब्द बहुत चलता है ना, आई लव यू। हम किसी व्यक्ति विशेष से मोह करते हैं, प्रेम करते हैं और कहते हैं प्रेम करते हैं, वास्तव में प्रेम नहीं होता, मोह होता है। उसमें एक चाहत होती है, जो आई लव यू कहते हैं उसमें चाहत की बू आती है। और ऐसा आदमी, चाहत रख करके आदमी कभी प्रेम कर ही नहीं सकता। और प्रेम की व्यापकता क्या है?
कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवो यह जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे संत जना जो शब्द विवेकी होए। मैं रोवो यह जगत को, जगत के लिए कौन रोता है? कोई अपने लिए रोता है, पत्नी के लिए रोता है, बच्चे के लिए रोता है, घर बार के लिए रोता है, परिवार के लिए रोता है, अपने समाज के लिए रोता है, और ज्यादा से ज्यादा अपने देश के लिए रोता है। मैं रोवो यह जगत को, इतनी व्यापकता है इसमें, सबके लिए रो रहे हैं। सुखिया सब संसार है, जागे और सोए, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कबीर साहब क्यों रो रहे हैं? एक जगह तो कहा है, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हो यहाँ बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। कितनी करुणा है इसमें, देखिए। मैं आपको दादा कह सकता हूं, भाई कह सकता हूं, बाप कह सकता हूं, और आपकी चरणों की गुलामी भी कर सकता हूं। बस इतनी काम कर लो, इतना सा काम कर लो कि अपने पुरिया को निर्वार लो, अपने बंधनों को तोड़ करके दुख मुक्त हो जाओ। यह है प्रेम, यह है प्रेम। संत ईसा के बारे में कहा जाता है, उनको सूली पर चढ़ाया गया तो वो कहते हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी करुणा है, सोचिए कितनी बड़ी करुणा है। हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तुलते हैं ना। अब एक महापुरुष कहता है, जिसको क्रॉस पर लटकाया जा रहा है, वो कहता है कि हे ईश्वर, इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के इतिहासों से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं, हमें देखना चाहिए। तो पहली बात सदगुरु कबीर की, प्रेम की व्यापकता। और सचमुच में जिसके हृदय में प्रेम का अवतरण हो गया ना, उसके लिए ही बात आती है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। सिया राम मैं सब जगत को मैं जानता हूं, और दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, उपनिषद में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है। ये प्रेम की व्यापकता को लेकर के ही है। इस समझना चाहिए। एक तरफ तो कहा जाता है कण कण में भगवान है, मुस्लिम भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान है। तो जिसे तुम दुश्मन मानते हो कि उनके अंदर नहीं है, जिसको आप विरोधी मानते हो उसके अंदर नहीं है, जिसके लिए बुरा विचारते हो उसके अंदर नहीं है। यदि मैं समझने लगूं कि सबके अंदर भगवान है, तो किसी के लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं? अपनी मुख की वार्ता सुने न अपनी कान, कह रहे हैं सब जगह परमात्मा है। क्या अनुभव है आपका? कुछ जीवन में उतर रहा है? जिस क्षण समझने आ जाए कि सब जगह परमात्मा है, तो ये नाना प्रकार के धर्म और विधर्म की जो बात होती है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन और इनको लेकर के तू मैं होता है, वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब ये भी कहते हैं एक परमात्मा एक ईश्वर है। एक ईश्वर है तो सबको रचने वाला तो एक है। जिनको आप विधर्मी कहते हैं, गलत कहते हैं, उसको भी बनाने वाला एक है। फिर उलझते क्यों हो? यही बात कबीर साहब डंके की चोट पर करते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहू कौने बौराया। हे भाई, दो जगदीश कहां से आ गए? किसने तुमको पागल कर दिया?
बातें बहुत मार्मिक है ये सब। दूसरी बात है ध्यान। कबीर साहब कहते हैं पहली बात प्रेम, प्रेम करना सीखो निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ रखकर नहीं। स्वार्थ की सीमा में बंद करके अगर कुछ करोगे ना वो मोह होगा साहब, प्रेम नहीं हो सकता है। और घर परिवार में पति पत्नी के बीच में, बाल बच्चों के बीच में भी जितना आप स्वार्थ की दीवार को तोड़ेंगे उतना सही अर्थ में प्रेम कर पाएंगे, प्रेम कर पाएंगे। और जितना स्वार्थ होगा, जितनी स्वार्थ की दीवार मोटी होगी उतना ही आप प्रेम से दूर होते चले जाएंगे। दूसरी बात है प्रेम, ध्यान। ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और कबीर साहब ने उसको बिल्कुल सहज ढंग से कहा, संतोष सहज समाधि भली जगत प्रसिद्ध पद है। गुरु परताप भयो जा दिन ते सुरत न अंत चली, जह जह डोलों सो परिक्रमा जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटावो दूजा। आंख न रूंधो कान न रूंधो काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो। सबद निरंतर मनवा लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। कहें कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। सहज समाधि, कबीर साहब ने सहज समाधि, सहज ध्यान की चर्चा की है। सहज, नेचुरल, अपने में होने लगे, अपने में ठहरने लगे, अपने में स्थिर हो जाएं, बाह्य चीज भूल जाए, ये सहज ध्यान। जब प्रेम की व्यापकता होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब प्रेम की व्यापकता होती है कहीं मोह नहीं रह जाता और सबके साथ में हम सद्भावपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारा हृदय की पवित्रता हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है और पवित्र पूर्ण हृदय में ही ध्यान प्रकट होता है। जब हृदय पवित्र हो गया, किसी के प्रति द्वेष की गांठ नहीं, किसी के प्रति राग की गांठ नहीं, तब मन निर्मल हो गया और निर्मल मन में ही आदमी जैसे भी आप होता है कि सहज होकर जब बैठेगा अपने में हो सकेगा, वर्तमान में हो सकेगा। व्यवहार के लिए प्रेम है और परमार्थ के लिए ध्यान है। व्यवहार के लिए प्रेम है, अगर आपके जीवन में निस्वार्थ प्रेम है तो आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, आपका व्यवहार कभी बिगड़ेगा नहीं। घर में, परिवार में, समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में यदि आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं तो आप सबके होकर के और अच्छा व्यवहार निभाएंगे, जहां कहीं जाएंगे आप अच्छा ही करेंगे। और प्रेम की व्यापकता जब होने लगी ना, निस्वार्थ भाव घटित होने लगा, तो जब आप अपने में होंगे, परमार्थ में होंगे, तो ध्यान घटित होगा। ध्यान की भी आवश्यकता इतनी है, थोड़ी बात कह के मैं विराम दूं। एक पश्चिम की परंपरा है, एक पूर्व की। पश्चिम की परंपरा में, पश्चिम की परंपरा प्रार्थना प्रधान है, प्रार्थना पर जोर देते हैं, चाहे ये ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लामी हो, उनके यहाँ प्रार्थना ही खास है। और हमारी भारतीय परंपरा में प्रार्थना है, कम है, थोड़ा है। यहाँ ध्यान पर जोर दिया गया, यहां तक वेदों में इसका वर्णन है। संगते च नदी नाम उफरे च गिरि नाम संगते च नदी नाम धियो विप्रा अजायत, ये वेद का मंत्र है। नदी के संगम पर, नदी के तटों पर और पहाड़ों पर धियो विप्रा अजायत, जो बुद्धिमान लोग हैं बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ की जो परंपरा है उसी प्रकार यहाँ तक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी जो मूर्तियाँ निकली हैं,
ध्यानस्थ मूर्तियाँ निकली हैं। मतलब यहाँ की परंपरा बहुत प्राचीन रही है और वो ध्यान प्रधान रही है। और ध्यान अपने में होने के लिए, वास्तव में अपना मैं क्या हूँ उसको समझने के लिए ध्यान है। हमारी वास्तविकता समझ आती है। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, द्वेषी हूँ, शरीर भाव को लेकर के, और कितना मैं उलझा हुआ हूँ, उसको समझने के लिए ध्यान है। और उस ये सब अगर हटने लगे तो वास्तविकता, अस्तित्व मात्र क्या है उसको समझने के लिए ध्यान है। और यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। जब हमारे जीवन में सहजता और सरलता आ जाती है और हम अपने आप में वर्तमान होने लगते हैं, वास्तविकता घटित होने लगती है, और यही जीवन की परम उपलब्धि होती है। फिर आदमी जो भी मानता है, जो भी करता है, वो जाने। लेकिन ये दो चीज़ खास कबीर विचार, कबीर जयंती के अवसर पर आप सब आए हैं, ये दो चीज़ समझिए, प्रेम हो और ध्यान हो। ये दोनों आपके जीवन में अगर घटित हो जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो व्यवहार सुंदर होगा, व्यवहारिक जीवन में स्वर्ग की अनुभूति कर पाएंगे। और अगर ध्यान गठित हुआ तो हम मोक्ष की भी अनुभूति कर सकेंगे इसी जीवन में, इसी क्षण। तो आज सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैंने सदगुरु कबीर साहब के जीवन और दर्शन पर कुछ विचार रखा। आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। एक सूचना और है कि